बिहार चुनाव के नतीजे तो आज शुक्रवार 14 नवंबर को ही आए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तो 7 दिन पहले ही बता दिया था कि नतीजे वाले दिन क्या होगा और कितने बजे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और ठीक उसी समय पर जिस समय पर अमित शाह ने कहा था, यानी कि दोपहर लगभग 1 बजे। पहले आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने बिहार की रैली में चुनावी नतीजों पर क्या कहा था। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। जैसे ही एनडीए बिहार चुनाव में बहुमत के आंकड़े को पार कर गया, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा वोटों की गिनती चल रही है, साथ ही एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। हमें पता चला है कि 65 से 70 से ज्यादा सीटों पर मार्जिन सिर्फ 3000 से 5000 वोट का है और हमें यकीन है कि उन सीटों पर स्थिति बदल सकती है। वोटों की गिनती बहुत धीमी है, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। ऐसे रुझान आखिरी तक कई बार बदल जाते हैं। बिहार के रुझानों को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार के आंकड़ों को वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ा और कहा कि बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर ने किया है, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अब आगे ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मुकाबला सीधे सीधे भारत के चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच है और देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं यहाँ पार्टियों की बात ही कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीधा मुकाबला बता रहा हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बिहार की जनता के बीच खेड़ा ने यह भी कहा कि ये जो शुरुआती रुझान है, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों से तो साफ लगता है कि ज्ञानेश कुमार का पलड़ा बिहार की जनता पर भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन मैं बिहार की जनता को कम नहीं आंक सकता। उन्होंने हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद भी हिम्मत दिखाई। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार कितने असरदार साबित होते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। ज्ञानेश कुमार पहले ही मोदी जी को बिहार की जीत का सर्टिफिकेट दे चुके हैं। जिस राज्य में 80 लाख वोट डिलीट कर दिए गए, 5 लाख वोट डुप्लीकेट हैं और 1 लाख वोट का पता नहीं कि किसके हैं, वहां के नतीजे और क्या ही हो सकते हैं। हमें एनडीए, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार के आशीर्वाद से बिहार चुनाव जीत लिया है। जहां एक तरफ विपक्ष नतीजों के रुझान देखकर चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं पर दूसरी ओर एनडीए दलों के दफ्तर में जीत का जश्न अभी से मनाया जाने लगा है। बिहार चुनाव के नतीजों की लगातार लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.